जब राहु की दशा या महादशा आती है तो लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट्स आते हैं जिन्हें हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, सडनली आते हैं। गुड गेन्स भी आ सकते हैं और सडन लॉसेस भी आ सकते हैं। लेकिन अगर हम इस राहु को अच्छे से डिकोड कर ले या डिसाइफर कर ले तो मेरे ख्याल से हम अपनी लाइफ के अंदर काफी सारे जो सडन इवेंट्स होते हैं, मैं नेगेटिव इवेंट्स की बात कर रही हूँ, तो उन्हें हम डेफिनेटली स्टॉप कर सकते हैं और अपनी लाइफ को और बेहतरीन बना सकते हैं। आज की वीडियो का कंटेंट खाली एस्ट्रोलॉजी पे भी नहीं है। मैं आपको कुछ ऐसे गाइडेंस दूंगी अपने एक्सपीरियंस पे, मैंने कितनी भी कुंडलियां आज तक देखी है, कि ऐसी हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं जिससे कि हम राहु के नेगेटिव इफेक्ट्स को अपने लाइफ से कम कर सकते हैं। राहु एक ऐसा प्लैनेट है ना, मैंने राहु की दशा में, अंतर दशा में, और इवन अगर आपकी कुंडली में राहु अच्छा प्लेस्ड है ना, तो राहु कैन मेक यू अल्ट्रा रिच। राहु वाले जो लोग होते हैं ना, देर अल्ट्रा रिच तो होते ही है, बट साथ में देर वेरी श्रूड। उनका माइंड बहुत ही क्लेवर माइंड होता है, विकेड माइंड होता है, इंटेलिजेंट होता है, वेरी शार्प माइंडेड पीपल। आप देख लीजिए, कोई भी अच्छे एक्टर्स उठा के, पॉलिटिशियंस उठाकर, स्पोर्ट्समैन उठाकर, इन सबका राहु इज वेरी वेल प्लेस्ड। इवन 5वां घर का राहु अगर उस पर कोई मैलिफिक प्लैनेट्स के एस्पेक्ट्स नहीं है तो आई थिंक दे आर ग्रेट स्पोर्ट्समैन। शेयर मार्केट में बहुत अच्छा कर सकते हैं ऐसे लोग, पॉलिटिशियंस बनते हैं बड़े बड़े। तो राहु इज अ वेरी मिस्टीरियस प्लैनेट, वेरी क्यूरियस प्लैनेट, क्यूरियोसिटी देता है लाइफ के अंदर। और क्यों? क्योंकि अगर आप जोडियक देखोगे तो सबसे पहले जो ये राहु और केतु होते हैं ना, दे आर शेडो प्लैनेट्स। ये मून के एक साउथ नोड है, एक नॉर्थ नोड है, ठीक है। तो इस वजह से इनके रिजल्ट्स भी बहुत ही डिफरेंट होते हैं, बहुत ही सडन होते हैं। और कहते हैं जब राहु की महादशा आती है ना, तो कुछ ना कुछ आपके पास्ट लाइफ के कर्मास होते हैं जो आपको डेफिनेटली आपको इस जन्म के अंदर ना उसको एग्जॉस्ट करना पड़ता है। आइए, शुचिता के एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम राहु के दोनों नेगेटिव इफेक्ट्स एंड पॉजिटिव इफेक्ट्स भी समझेंगे, कैसे हम रेमेडीज के थ्रू और कुछ गाइडेंस के थ्रू उसे कम कर सकते हैं अपनी लाइफ से। आज पूरा डिटेल में उसको समझेंगे। अगर राहु कुंडली के अंदर नेगेटिव होता है, मतलब कि किसी ऐसे घर में बैठता है जिसपे कुछ मैलिफिक प्लैनेट्स के एस्पेक्ट है, या आपकी कुंडली में कुछ, अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हो रही है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि राहु आपकी कुंडली के अंदर इज नॉट वेल पोजिशन और आपको उसके नेगेटिव इफेक्ट्स मिल रहे हैं। ऐसे लोग ना अपने आप को अच्छा रखना पसंद नहीं करते। आप देखेंगे इनके बाल इतने बिखरे हुए होते हैं, इनके नेल्स बहुत लंबे लंबे होते हैं, सो बेसिकली वेल ग्रूम्ड नहीं होते। इनके घर के आप बाथरूम देख लीजिएगा, कभी भी नीट एंड क्लीन नहीं होते, खुले रहते हैं हमेशा। खाना ये लोग आराम से बेड पे बैठ के खाना पसंद करते हैं। इवन इनके घर के अंदर भी ना ओवरऑल क्लीनलीनेस नहीं होती। ये सारे नेगेटिव राहु के सिम्टम्स होते हैं। गंदा पानी इकट्ठा हो जाना किसी भी कोने में आपके घर के, या इवन अगर आपके राहु की महादशा और अंतरदशा चल रही है तो अगर आपके घर में बहुत फ्रिक्वेंटली सीलन होती है ना, या टाइल का घिस जाना, टूट जाना, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं आपका राहु अच्छा प्लेस नहीं है। अब राहु क्या है? जैसे मैंने बोला, ये छाह ग्रह है, शेडो प्लैनेट है। क्योंकि आपको पता है ना, राहु का सर होता है और केतु की बॉडी होती है, मतलब एक का सर नहीं है और एक की बॉडी नहीं है। इसलिए राहु वाले, क्योंकि इनका सिर्फ सर होता है ना, ये बहुत ही क्लेवर माइंडेड तो होते ही है, और अपना काम निकालने के लिए ना ये औरों को भी हर्ट कर सकते हैं। डिपेंडिंग आपका राहु कहाँ बैठा है और किस तरह से उसके ऊपर प्लैनेट्स की एस्पेक्ट्स है या कंजंक्शन में है। बट इन जनरल अगर राहु आपकी कुंडली में गलत होता है तो कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में चैलेंजेस आते रहते हैं, ऑब्स्टिकल्स आते रहते हैं। अब राहु इल्यूजन देता है। राहु की अगर आपका राहु सपोज 5th हाउस में है, या आपका राहु इवन इन 5th हाउस में, तो मैंने बहुत देखा है, या 1st हाउस में, आप कुछ ऐसे लोगों से टकराते हैं लाइफ में जिन्हें आप समझ नहीं पाते कि वो अच्छे हैं या बुरे हैं। तो राहु इल्यूजन देता है, राहु चीटिंग भी देता है। राहु डिसीटफुल, डिसीविंग होना, गलत लोगों से मिलना, आपको धोखे मिलने, ये आपको राहु के बैड इफेक्ट्स के साइंस है। और होता क्या है, हम समझ ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि राहु आपको भ्रमित कर देता है। आप सामने वाले की सिर्फ गुड क्वालिटीज देखते हैं, आप बैड क्वालिटीज नहीं समझ पाते। आप उनके एडवाइस की वजह से लाइफ में गलत डिसीजंस ले लेते हैं, और ये मैंने बहुत होता हुआ देखा है अगर आपकी कुंडली में राहु अच्छा नहीं है। और होता क्या है, एज आई सेड, आप इवन रिवेंजफुल हो जाते हैं उन लोगों की तरफ जो आपको सही एडवाइस देते हैं, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, चाहे आपके वेल विशर्स हो। आप डिफेंसिव हो जाते हैं अपने उन लोगों के लिए जिनको आप समझ ही नहीं पा रहे लाइफ में। अगेन, अब इसे आप कैसे ठीक कर सकते हैं? कैसे अपनी लाइफ से इल्यूजन्स को, चीटिंग को और धोखाधड़ी को, या फिर आप गलत लोगों से टकराना, ये कैसे कम कर सकते हैं? इवन राहु एडिक्शन भी देता है। अब एडिक्शन वो किसी भी चीज की हो सकती है। वीडियो गेम्स की एडिक्शन हो जाती है बच्चों को, कि पढ़ाई से मन भटक जाता है, या एडिक्शन होनी गैम्बलिंग की एडिक्शन होना, या अल्कोहल की एडिक्शन होना, किसी भी गलत चीज की एडिक्शन जो आपके माइंड के फोकस को खत्म कर देती है, डिस्ट्रैक्ट कर देती है, और आप गलत चीजों में पड़ जाते हैं। अब मैं आपको एक ऐसी एडवाइस देने वाली हूं जिससे आप इन सारी नेगेटिव चीजों को कम कर सकते हैं। अपनी बाउंड्रीज और अपनी लिमिट सेट कर लीजिए। आप ये समझ जाइए कि मुझे
सपोज आप ड्रिंकिंग करते हैं फॉर एग्जाम्पल, और आपको लग रहा है कि आपका लीवर अब खराब होने लगा है, या आपको फ्रिक्वेंटली वॉमिटिंग हो रही है, या आपका स्टमक अपसेट हो रहा है, तो सेट योर बाउंड्रीज, सेट योर लिमिट्स, अपने गार्ड रेल्स डिफाइन करिए कि मुझे इसके आगे नहीं करना। करिए, जैसे मैंने बोला कोई भी चीज करना गलत नहीं है, लेकिन एडिक्शन होना गलत है, वही बैड राहु की सिम्टम है। अगर आप राहु को डिकोड कर सकते हैं ना, डिसाइफर कर ले कि ये प्लैनेट किस तरह से बिहेव करता है, तो आप इसके सारे नेगेटिव इफेक्ट्स खत्म कर सकते हैं। तो टिप नंबर 1, आपको अपनी लिमिट सेट करनी है, आपको अपनी बाउंड्री सेट करनी है। खुद नहीं कर सकते तो प्लीज गो एंड सीक एन एडवाइस। अगर आपको पता है ये सारे सिम्टम्स आपकी लाइफ में हो रहे हैं, तो स्टार्ट टेकिंग एडवाइसेस। राहु की दशा में, अंतर दशा में एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं, क्योंकि लोग लिमिट डिफाइन नहीं कर पाते। गाड़ी चला रहे, उनको ऐसा लगता है दे कैन कंट्रोल द स्पीड, उसी वजह से इन लोगों के एक्सीडेंट्स होते हैं। आपकी हेल्थ डेटोरिएट हो सकती है। आप क्रोनिक डिसीजेस होना, राहु कैंसर को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर कुंडली में राहु अच्छा नहीं है तो काफी क्रोनिक डिसीजेस होने के भी चांसेस हो जाते हैं। राहु ईएनटी को भी रिप्रेजेंट करता है। फ्रिक्वेंटली अगर आप गलत चीजें खा रहे हैं या पी रहे हैं, उससे आपका गला सेंसिटिव होना, थ्रोट सेंसिटिव होना, इट्स वेरी कॉमन ड्यूरिंग इफ द राहु इज नॉट वेल प्लेस्ड इन योर चार्ट। जल्दी जल्दी गैजेट्स का खराब होना, शादी ना होना, रिलेशनशिप्स में इश्यूज आना, मिस कैरेजेस होना, एबॉर्शंस होना, बेबी कंसीव ना कर पाना, ये सब बैड राहु के साइंस होते हैं। अब आइए समझते हैं अगर राहु को अलग अलग घरों में और आपको क्या करना है। देखिए, अगर राहु फर्स्ट हाउस में होते तो ऐसे लोग ना काफी सॉलिट्यूड में रहना पसंद करते हैं, इनको लोनलीनेस पसंद होती है, ये लोग ओवर एम्बिशियस हो जाते हैं। राहु की एक और क्वालिटी होती है कि राहु, अब इसे आप क्वालिटी समझिए या इसको आप नेगेटिव साइड समझिए, राहु चीजों से ऑब्सेस करा देता है। राहु चाहता है कि जो भी मेरे पास हो वो एक्सपैंड होता रहे। अब जैसे फर्स्ट हाउस में अगर राहु होता है तो ऐसे लोग ओवर एम्बिशियस हो जाते हैं। अपनी ड्रीम्स को पूरा करने के लिए सामने वाले का भी गलत कर सकते हैं, उनको धोखा दे सकते हैं, उनको बेवकूफ बना सकते हैं। दिस इज अ क्वालिटी ऑफ राहु इन द फर्स्ट हाउस। अब यही राहु अगर दूसरे घर में होता है, ऐसे लोग पैसों को लेके एक्सट्रीमली ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, इनको अपनी लैंग्वेज पे कंट्रोल नहीं होता। ये फर्स्ट हाउस वाले राहु के साथ भी होता है। जब सामने वाले को गलत बोलने पे आते हैं तो ये सोचते भी नहीं कि वो कितना हर्ट कर रहे हैं, जब सामने वाला रो पड़े। आपको अपनी स्पीच पे काबू करना बहुत जरूरी है। यू हैव टू कीप अ कंट्रोल ऑन योर टोन, आप लोगों से कैसे बात कर रहे हैं। सेकेंड हाउस वाले राहु को अपनी ईटिंग हैबिट्स का भी ध्यान रखने की बहुत जरूरत है, और अपनी फैमिली के साथ मिलकर चलिए, उनको डिस्कार्ड मत करिए, उनकी इंसल्ट मत करिए। तीसरे घर वाले राहु के लिए एक टिप है, कभी भी आप डॉक्यूमेंटेशन या पेपर साइन करें, सोच समझ के करिए, 10 बार पढ़िए। किसी से कम्युनिकेट करे कुछ ईमेल के थ्रू, उसको भी पढ़ के करिए, वरना आपके ऊपर ही बैकलैश होगा। अगर आपका राहु ठीक नहीं है आपकी कुंडली में, तो आपके साथ ही धोखाधड़ी हो सकती है। फोर्थ हाउस वाले राहु को अपनी मदर की रिस्पेक्ट डेफिनेटली करनी चाहिए, अपने परिवार को साथ लेके चलना चाहिए। तो लाइफ में आप देखोगे आपको बहुत ग्रोथ मिलेगी, प्रोस्पेरिटी मिलेगी। और एक मैं और टिप दे रही हूँ आपको, अगर आपके चौथे घर में राहु है तो कोशिश करिए अपने घर से दूर रह के काम करिए, तभी आप लाइफ में फ्लरिश करेंगे, आपको ग्रोथ मिलेगी। फिफ्थ हाउस की राहु को किसी भी रिलेशनशिप में जंप करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। बहुत धोखे मिलने के चांसेस होते, तो मेक श्योर इफ यू आर एंटरिंग इनटू अ रिलेशनशिप, सीक एडवाइस फ्रॉम योर पेरेंट्स। 10 बार सोचिए फिर उस रिलेशनशिप में बढ़िए। इवन इन द शेयर मार्केट शॉर्टकट मत अपनाइए। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोचिए, क्योंकि राहु शॉर्टकट में बिलीव नहीं करता। राहु अगर कुंडली में अच्छा नहीं है तो वो आपको गलत डिसीजंस करवाएगा, इन्वेस्टमेंट के थ्रू, सेविंग्स के थ्रू शॉर्टकट में पैसे लगवाएगा, और वहीं पे आपके लॉसेस होंगे। तो वहां पे अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को, अपने रिलेशनशिप्स के डिसीजंस को, इवन एजुकेशन, जो अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो अगर आपका दिमाग भटक रहा है, अगर आप गलत चीजों से ऑब्सेस्ड हो रहे हैं जैसे यूट्यूब, सोशल मीडिया, तो वहां पे आपको राहु की रेमेडीज करनी बहुत जरूरत है, और अपनी लिमिट और बाउंड्रीज डिफाइन करने की बहुत जरूरत है। सिक्स्थ हाउस वाले राहु को लोगों के साथ पंगा नहीं लेना चाहिए, वरना आपके एनिमीज बहुत बनते हैं, वो आपकी तरफ रिवेंजफुल हो जाते हैं, और आपका सारा टाइम इन्हीं में घुसा रहता है। तो अपनी बाउंड्रीज डिफाइन करिए वहां पर कि लोगों से पंगे मत लीजिए, अपने काम से काम का मतलब रखिए। सेवंथ हाउस में अगर आपका राहु होता है ना, तो आप अपने पार्टनर पे ट्रस्ट नहीं करते। आप इवन आपको शादी में धोखा भी मिल सकता है बिकॉज ऑफ योर इन लॉस। आप ओवर डिमांडिंग हो जाते हैं अपने पार्टनर की तरफ। थोड़ा वहां पे आपको समझने की जरूरत है, वहीं पे आपको अपनी बाउंड्रीज डिफाइन करने की जरूरत है। एट्थ हाउस वाला राहु, एट्थ हाउस का राहु अच्छा होता है, ऐसे लोग काफी अच्छे रिसर्चर्स होते हैं, काफी अच्छे डीप सब्जेक्ट्स में जाना पसंद करते हैं, इवन अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी। एक ही प्रॉब्लम होती है एट्थ हाउस वाले राहु को कि ये ना इलिजिटिमेट रिलेशनशिप्स में पड़ सकते हैं, दूसरे लोगों के साथ इनको एक्स्ट्रा सेक्सुअल डिजायर्स हो सकती है इनकी लाइफ में, जो इन्हीं के लिए कभी कभी वो नुकसानदायक होता है। तो वहां पे आपको अपनी बाउंड्रीज डिफाइन करनी है। वहीं अगर आपका राहु 9th हाउस में है
तो आपको रिलीजन्स पे क्वेश्चन नहीं उठाने, अपने फादर की आपको इंसल्ट नहीं करनी है। वहीं आपका राहु और खराब होगा और आपको बैड रिजल्ट्स देगा। आइए 10th हाउस में राहु को समझते हैं। 10वां घर हमारा प्रोफेशन होता है, हमारा नेम एंड फेम होता है, अपने बॉस। और यहाँ पे जब राहु बैठता है आपको जॉब में ना स्टेबिलिटी फील नहीं होती, आप फ्रिक्वेंटली अपनी जॉब चेंज करते हैं। यू हैव टू हैव अ पेशेंस एंड कामनेस इन योर जॉब लाइफ। आपको समझना पड़ेगा स्टेबिलिटी मुझे कहाँ डिफाइन करनी है अपनी लाइफ में। वहीं पे आपको अपनी बाउंड्रीज डिफाइन करने की जरूरत है, अपने बॉसेस के साथ अच्छा रिलेशनशिप रखने की जरूरत है, तभी आप लाइफ में ग्रो करोगे और प्रोस्पेरिटी मिलेगी आपको। 11th हाउस का राहु अगर होता है, जैसे मैंने आपको बताया, ऑब्सेशन है, एक्सपेंशन है, आपकी डिजायर्स इतनी ज्यादा हो जाती है कि कभी लाइफ में आप संतुष्ट ही नहीं रहते। और उसे आप कैसे, तो वहीं पे आपको अपने मन को शांत करने की जरूरत है, ठहराव की जरूरत है आपको अपनी लाइफ में कि जितना मिल रहा है उसमें खुश रहिए। अगर 12th हाउस का राहु है, ऐसे लोग मोस्टली मुझे बाहर ही दिखते हैं, अपने कंट्री में वो खुशी नहीं रह पाते। अगर कंट्री में नहीं भी है तो हो सकता है आप जिस सिटी में हो वहां से दूर चले जाओ, तभी आप लाइफ में ग्रो करते हो। आपको कभी किसी को धोखा नहीं देना है, गलत नहीं करना है सामने वाले के साथ, वरना जेल के दर्शन दूर नहीं है। आप गलत चीजों में पड़ सकते हैं, आपको लीगल रिलेटेड आप इश्यूज में पड़ सकते हैं, आपको पुलिस के चक्कर काटने पड़ सकते हैं, लॉयर्स के चक्कर काटने पड़ते हैं। तो कोशिश करिए कभी किसी को धोखा ना दीजिए, अपने काम सही तरीके से निकलवाइए। यह है राहु इन 1 to 12 हाउस। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि आपको अपनी बाउंड्रीज और लिमिट्स कैसे डिफाइन करनी है राहु के सारे पॉजिटिव इफेक्ट्स लेने के लिए और नेगेटिव इफेक्ट्स को धक्का देने के लिए। आइए कुछ रेमेडीज की बात करते हैं। अब राहु की रेमेडीज क्या है? आपको चंद्रमा को शांत करना है। अगर आपका चंद्रमा शांत हो जाएगा ना तो आपका मन शांत हो जाएगा। आप देखिए आपकी सारी चीजें दे आर फॉलिंग इन प्लेस एंड बिलीव मी इट हैपेंस। तो आपको सबसे पहले चांदी की ग्लास में पानी पीना शुरू करना है। दैट्स द बेस्ट रेमेडी, जिससे आपका चंद्रमा शांत होगा और आपका मन शांत होगा तो आप चीजें भी बड़े कामली करेंगे। विथ कामली के साथ साथ आप में पेशेंस बहुत आएगा। यू विल सी दैट थिंग्स आर फॉलिंग इन प्लेस। दूसरा, आप चांदी पहनिए। अगर आप लड़की है तो यू कैन वियर अ ब्रेसलेट या रिंग पहन लीजिए, चेन पहन लीजिए, एनीथिंग बट वियर सिल्वर इन योर बॉडी। चांदी की ग्लास में पानी पीजिए और हो सके तो आप ना व्हाइट चीजों का दान करिए, जैसे कि आपका राइस हो गया, खीर हो गया। ये काफी अच्छी रेमेडी है, चंद्रमा की रेमेडी होती है, जिससे कि राहु भी आपका कंट्रोल में रहता है। हैंडीकेप स्कूल में जाके बच्चों की मेडिसिन दीजिए, दिस रेमेडी रियली वर्क्स। और हो सके तो अपनी लाइफ में ना व्हाइट चीजों का ज्यादा यूज करिए, व्हाइट कपड़े पहनिए जितना हो सके, अपने घर में कुछ व्हाइट पेंटिंग्स लगा लीजिए। ऑल दीज रेमेडीज इज गोइंग टू हेल्प यू इन लॉट मेनी वेज। आज मैंने आपको शायद बहुत अच्छे से राहु को डिकोड कराया है, डिसाइफर कराया है कि इसको अगर आप इस प्लैनेट को समझ जाएंगे ना इस वीडियो के थ्रू, मेरे ख्याल से आप काफी चीजें अपनी लाइफ में कंट्रोल कर लेंगे। और 6 मंथ्स बाद आप मुझे खुद बताइए कि कैसे राहु की जितनी भी नेगेटिव इफेक्ट्स है आपकी लाइफ से खत्म हो गए और सिर्फ पॉजिटिव ही पॉजिटिव चीजें आ रही है, वाइब्स आ रही है। दिस इज ऑल अबाउट लाइफ गाइज। पॉजिटिविटी चाहिए हमें अपनी जिंदगी के अंदर, हमें खुश रहना है, हमें छोटी सी लाइफ है, हमें पीस चाहिए। तो इन सब के लिए आपको यही सब करना है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, और अगर आप अपनी कुंडली को हमसे डिसाइफर कराना चाहते हैं तो आप हमें डेफिनेटली मैसेज कर सकते हैं हमारे यूट्यूब के नंबर पे, एंड डेफिनेटली माई टीम विल गेट इन टच विथ यू। राहु की पोजीशन समझना बहुत जरूरी है, आपके चार्ट में कहाँ है। उसी के वजह, एक तो बेसिक तो चीजें एक्टिवेट होती ही है, पर जहां पे राहु बैठता है उससे आपको और चीजें समझ में आती है कि आपके लाइफ में किस तरह की चीजें हो सकती है, एक्टिवेट हो सकती है। ज्यादा रिजल्ट्स आपको देखने को जरूर मिलते हैं जब महादशा चलती है, अंतरदशा होती है, इवन प्रत्यंत दशा होती है, राहु का एस्पेक्ट आता है या राहु कंजंक्शन में भी आ जाता है ना आपके एक्टिव प्लैनेट के साथ, तो इसके रिजल्ट्स ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं आपकी लाइफ में। Hopefully you like my video. Please like it. Please subscribe it. Thank you so much. And please continue watching my live sessions. Thank you.